जी, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया आजकल जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलती है। अगर हमने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना की हो तो हम दुनिया में पीछे रह जाते हैं और दूसरे मुल्क हमसे आगे निकल जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो इंडिया ने अब तक 1948 से लेकर टिल 2023 तक जो अपनी इंटरनेशनल स्पेंडिंग की है वो $1.4 ट्रिलियन उन्होंने अपनी स्पेंडिंग की है मिलिट्री बजट में। इसका आधा तकरीबन उन्होंने कश्मीर में लगा रखा है और इसका एग्जांपल ये है कि $1.4 ट्रिलियन के आधा से 700,000 ट्रूप्स जो इंडिया के वो कश्मीर में है, डिप्लॉयड है। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अराउंड $700 बिलियन इंडिया ने कश्मीर के अंदर लगाए हैं। अब इसमें मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं किया। अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो वो तकरीबन इसके 3 फोल्ड होता है। तो अराउंड 2100 बिलियन इंडिया ने अब तक किसी ना किसी फॉर्म में मिलिट्री स्पेंडिंग की है कश्मीर के अंदर। और इससे अभी अगर ये पैसे इंडिया ने किसी और जगह पर और किसी और चीज़ों में लगाए होते तो आज इंडिया की हालत बहुत बेहतर होती। मेरे पास कुछ एक स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं जो टोटल कश्मीर वादी की जो टोटल लेंथ है वो 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग की बनती है। और अगर हम उसको पर ईयर स्पेंडिंग के फॉर्म में देखें और अगर हम उसमें इंक्लूड कर दें ये लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो तकरीबन $18 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के ने कश्मीर के अंदर लगाए हैं। और उसमें एट एंड आपको उसमें से क्या मिला? आपको अब तक उसमें से कुछ भी नहीं मिला। ये एक ऐसी स्पेंडिंग है जो कि आपकी किसी भी तरह से आपके फेवर में नहीं जा रही। लिहाजा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर हम क्या मेंटली तौर पे सिर्फ इमोशनल होके ही इस तरह का डिसीजन करेंगे। हम तो इस तरह का डिसीजन नहीं करते और अभी हमें रिसेंट टाइम ये अलाउ भी नहीं करते कि हम इस तरह की डिसीजन मेकिंग करें। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को बैठ के ये मसले को सोल्व कर लेना चाहिए। और अभी तक इसके आउटकम अगर हम देखें तो इंडिया को इसके कोई भी आउटकम्स अब तक नहीं मिले। इंस्टेड उसको फर्दर दूसरे कंट्रीज के साथ लड़ाइयों में बार बार जाना पड़ा है, जिसमें चाइना है, जिसमें पाकिस्तान है और दूसरे जो इसके अलावा ग्लोबल स्पेंडिंग भी उसको अपनी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है। और एट द एंड इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। 1949 से 1955 तक इंडिया ने सिर्फ इतने टाइम में ही $21 बिलियन की स्पेंडिंग कर दी थी अपने मिलिट्री बजट के अंदर। और जो कि अब जो चेंज होकर 2023 में जो $83.57 बिलियन है। तो इतने ज्यादा पैसे लगा के आपको हासिल भी कुछ नहीं हो रहा और मिल भी कुछ नहीं रहा और आप मुसलसल लड़ी जा रहे हैं। मेरी एक इंडियन दोस्त से बात हो रही थी और वो ये बता रहा था कि तकरीबन 3 स्टेट्स का बजट सिर्फ का सिर्फ वो कश्मीर पे लगा देते हैं। तो ये इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल कैसे है मुझे समझ नहीं आता। थैंक यू।